अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़मून उर्दू और जमायत हफ्तम जिसकी कहानी सुनेंगे, उस कहानी का उन्वान है उस्ताद जी। उस्ताद जी एक ऐसी कहानी है जिसमें मेन कैरेक्टर जिसका नाम वकास है, वो एक सरकारी बैंक के बाहर इंतहाई चिलचिलाती हुई धूप में मजदूरी कर रहा है। वो एक मजदूर है और मजदूरी वो ये कर रहा है कि सरकारी बैंक की ऊपर वाली मंजिल का काम जारी है। वो नीचे से अपने सर पर एक टोकरी में उठाता है, ईंटें उठाता है और वो ईंटें उसने ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचानी है। उसका सारा दिन ये काम है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू के थपेड़ों से वकास को घबराहट का एहसास हो रहा है और हर तरफ सूरज आग बरसा रहा है। वहाँ पर मैनेजमेंट की भी इतनी सख्ती है कि वो कुछ देर खड़े होकर आराम भी नहीं कर सकता। उसे नीचे जो ढेर लगा हुआ है ईंटों का, वो हर सूरत ऊपर वाली मंजिल पर लेकर जाना है। छत पर ईंटें फेंक के जब वो नीचे आ रहा है मजीद ईंटें अपने सर पर रखने के लिए, तो वो देखता है कि सरकारी बैंक के दरवाजे के बाहर एक बड़ा ही मुअद्दब और बाइज्जत शख्स बुजुर्ग अपने वहां पर खड़ा है और उससे गौर से देख रहा है, उसे गौर से ताड़ रहा है। अब ये जो वकास है, इसके पाँव में जो मौजूद जूते हैं उनके तलवों में भी सुराख हो चुके हैं और वो सुराख उसकी माली हालत को भी बता रहे हैं कि उसकी माली हालत भी कितनी कमज़ोर है और वो दिन रात मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। अब वो बुजुर्ग आदमी जब इसकी तरफ देख रहे हैं गौर से, तो ये कुछ कतरे परेशान हो जाता है कि कहीं ये मैनेजमेंट के कोई शख्स तो नहीं, कोई फर्द तो नहीं जो मुझे ये देख रहा है कि मैं शायद कामचोरी का मुजाहरा कर रहा हूँ और ऐसा ना हो कि वो जाकर मेरी शिकायत करे और मुझसे ये जो कुछ हफ्तों की मजदूरी है, जब तक ये बैंक की ऊपर वाली मंजिल बन रही है, ये भी ना छीन जाए। तो वो फौरन से अपनी ईंटें उठाता है और ऊपर वाली मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वो जो बुजुर्ग थे वो वहाँ पर कुछ देर खड़े होने के बाद वो उस बैंक के अंदर चले जाते हैं। असल में वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी जो पेंशन है तनख्वाह के तौर पर वो लेने आए थे। वकास जब छत पे जाकर अपनी रूटीन के मुताबिक ईंटें फेंकता है, फिर वापस नीचे आता है, तो वो देखता है कि कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग फिर वहीं पर खड़े होते हैं और इससे पहले कि वकास उनसे पूछ सकता, उससे पहले उन्होंने ही वकास से बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं शनाख्त में गलती नहीं कर रहा तो बेटा तुम्हारा नाम वकास है। वकास वहाँ पर शशतर रह गया कि जो मैं सोच रहा था ऐसा तो मामला नहीं है, ये तो बल्कि मुझे ही पहचान चुके हैं और मुझे मुखातब होकर बात कर रहे हैं। साथ ही वो बुजुर्ग वकास से कहने लगे कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी जगह इस दरवाजे के दूसरी तरफ हो सकती थी, मगर तुम इस दरवाजे के इस तरफ गर्मी में धक्के खा रहे हो। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले गए। वकास वहां बेचैनी से खड़ा रहा। धूप से पहले ही वो परेशान था और जब उसने ये बात सुनी कि ये मुझे पहचानते भी हैं और मुझे ये कहकर गए हैं कि मेरी जगह इस शीशे के दबीज दरवाजे के दूसरी तरफ हो सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ। सारा दिन उसने इसी बेचैनी में गुजारा। शाम को उसने अपनी उजरत ली और वो अपने घर चला गया। जब शाम को उसने सारे वाक़यात उसके दिमाग के पर्दा तस्वुर पर चलने लगे तो वकास को याद आ गया। उसे याद आया कि ये तो मेरे उस्ताद जी थे जो उससे कहा करते थे कि वकास आज फिर तुम स्कूल देर से आए हो, और वकास बहाने बनाने लगता कि मुझे इस वजह से देर हो गई, मुझे इस वजह से देर। जब वो उसका होमवर्क चेक करने लगते तो फरमाते कि वकास तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया, तो वकास फिर आगे से बड़ी ही बेफिक्री के साथ जवाब देता कि मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, मैं इस वजह से होमवर्क नहीं करके आया। अगर उस्ताद जी उसे समझाते तो वो आगे से हंस कर कह देता कि मेरे वालिद भी मजदूरी करते हैं, मैंने भी मजदूरी करनी है, पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा। तो उस्ताद जी उसे समझाते कि ये थोड़ा सा धूप और छाँव का फ़र्क है जो तुम्हें अभी तुम्हारे जहन में नहीं समा रहा कि तालीम हासिल करके तुम किस मकाम पर जाकर बैठ सकते हो, ये बात अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रही। और उस्ताद जी की बातों से बेजार होकर दिन रात के इस घर वालों की तरफ से भी पूछगिछ और उस्ताद जी की तरफ से मेहनत ना करने का शिकवा सुनकर
इस बातों से की वजह से जब वकास मेहनत करने की उसको आदत ही नहीं थी, तो इसको अपनी आदत बनाने की बजाय वो स्कूल से ही भाग गया। और फिर उसे कुछ सालों के बाद जब ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि दरवाजे के दूसरी तरफ तालीम याफ्ता लोग कलम की मदद से अपना काम दरवाजे की दूसरी तरफ बेंच में बैठ के कर रहे हैं, और वो दरवाजे की इस तरफ मजदूरी, इतनी गर्मी और इतनी चिलचिलाती धूप में गर्मी में मजदूरी कर रहा है, तो उसे उस्ताद जी की वो बातें सब याद आ गई। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, अब वक्त गुजर चुका था। अब जो धूप और छाँव का जो फ़र्क था वकास के जहन में अब आया, और वो इंतहाई शर्मिंदा था और उसे पछतावा था कि काश सही वक्त पर मैं इस बात को समझ जाता कि मैं भी तालीम हासिल करता और आज मुझे भी दिन रात मजदूरी ना करनी पड़ती, बल्कि मैं भी आराम से बैठकर कलम की मदद से, अपनी तालीम की मदद से अपना रोज़गार में मुझे हासिल होता और मैं वहाँ पर आराम से बैठकर मेहनत कर रहा होता। तो प्यारे बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ें, अपनी बुक से अपनी कहानी पढ़ें और सवालात के जवाब दें। सवाल क्या है? इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है? इस कायनात का सबसे पहला मुअल्लिम कौन था? वकास कहाँ काम करता था? ज़माने के धक्कों ने वकास को क्या समझाया? इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? हम अल्लाह ताला का फरमान पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्म, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो बेटा आपने ये सारी कहानी पढ़ें और उसके बाद सवालात के जवाब लिखें। अस्सलाम वालेकुम।